नमस्कार। आज की कहानी एक विमान दुर्घटना पर आधारित है जिसने 241 लोगों की जान ले ली, लेकिन एक व्यक्ति उस हादसे से चमत्कारी रूप से बच गया। यह हादसा हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के साथ, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसकी उम्र 12 साल थी। यह उड़ान दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में पायलट ने मेडे कॉल दी और फिर विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। कुछ ही समय बाद वह विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। हादसे में 241 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। लेकिन इस दुर्घटना में एक व्यक्ति जीवित बचा। उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। उनकी उम्र है 45 वर्ष। वह फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो खिड़की के पास थी और इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बगल में थी। विश्वास बताते हैं कि विमान के बाएं हिस्से में बैठने के कारण उनका हिस्सा इमारत से सीधा नहीं टकराया। जब विमान जमीन पर टकराया तो उनका दरवाजा टूट गया और सामने जमीन दिखने लगी। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने बताया, मैंने देखा कि एक खुला रास्ता था। मैं बाहर कूदा और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। आज भी विश्वास नहीं होता कि मैं बच गया। विमान जिस हॉस्टल से टकराया उसका ग्राउंड फ्लोर ही क्षतिग्रस्त हुआ था। शायद यही वजह थी कि उन्हें निकलने का मौका मिल पाया। सीट नंबर 11 आमतौर पर इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में होती है, जहां इमरजेंसी डोर और गैले के पास की जगह होती है। उनके जीवित बचने का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और उनका हिस्सा सीधा टकराया नहीं। फिलहाल विश्वास अस्पताल में भर्ती हैं और उनके बाएं हाथ पर जलने के निशान हैं, लेकिन वह स्थिर हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जब विमान जमीन की ओर गिर रहा था तो अंदर चीखें थीं, घबराहट थी और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन चंद सेकंड्स में विश्वास कुमार रमेश की आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या मैं अपने परिवार को फिर से देख पाऊंगा? उसी घड़ी में जब दरवाजा टूटा और सामने से धुआं छंटा तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। भागो, बस भागो। जैसे ही वो बाहर भागे, धुएं और आग के बीच से, उनके जहन में अपने बच्चे की मुस्कान, पत्नी की आवाज और मां की दुआएं घूम रही थीं। ये यादें थीं जो शायद उन्हें खींच लाईं उस दरवाजे तक जहां से वो बाहर निकले। हादसा तो कुछ मिनटों का था, लेकिन जो असर रह गया वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनहानि ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे विमान पर्याप्त तकनीकी परीक्षण से गुजरते हैं? क्या हमारे पायलटों को आपात स्थितियों से निपटने की पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती है? ये सवाल अब ज्यादा जरूरी हो गए हैं, क्योंकि इस बार एक मुख्यमंत्री भी इस लिस्ट में थे। वहीं इस दुर्घटना की जांच देश की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने शुरू कर दी है। अब जब डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, ये जरूरी हो गया है कि भारत में नागरिक उड्डयन नियमों की समीक्षा की जाए। बोइंग जैसे बड़े विमान यदि 12 साल पुराने हो जाएं, तो क्या उनकी सुरक्षा जांच और ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए? और क्या फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सभी सुरक्षा बिंदुओं की गारंटी ली जा रही है? पूरा देश सदमे में है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, वे जवाबों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कारी बचाव की नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि किस्मत कब किसे बचा ले कोई नहीं जानता। और यह याद दिलाती है कि विमान सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों की जान गई, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वास के हौसले को सलाम करते हैं। धन्यवाद।